हेलो एवरीवन। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है पार्टनरशिप फॉर्म से। आज हम दूसरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि अरुण और वरुण नाम का दो पार्टनर है जो कि अपना रेशियो शेयर कर रहे हैं इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो अगर इक्वली बोला जाता है तो रेशियो हम क्या पकड़ते हैं, तब रेशियो होता है 1:1। क्लियर। जब जब इक्वली बोला जाएगा तब रेशियो प्रोवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। तो तब तुम्हें पकड़ना है 1:1। नेक्स्ट, कैपिटल की इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर। 1 अप्रैल 2015 को अरुण का है 4,80,000 और वरुण का है 5,40,000। 1 अक्टूबर 2015 को ये डिसाइड किया गया कि उनका टोटल कैपिटल 10 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 लाख। इससे पहले उनका टोटल कैपिटल कितना था? देखो यहाँ पर है 4,80,000 और यहाँ पर है 5,40,000। दोनों को अगर प्लस करते हो देन 9 लाख, 10 लाख, 20,000 आ रहा है। तो बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल आना चाहिए 10 लाख। और एक और कंडीशन है, कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, यानी कि वो 10 लाख में से 5 लाख अरुण का होगा और 5 लाख वरुण का होगा, ऐसा होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मीन्स उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया। ओके, IOC इज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम। तो हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स IOC हमें कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द डेट 31 मार्च 2016। क्लियर। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन का। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, राइट। सो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे अरुण का। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 30 सितंबर 2015, इन डेट, ये जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग वाला डेट है, इन डेट के बीच जो पहला वाला अमाउंट था वो फिक्स था। पहले उसका कैपिटल कितना था? पहले उसका कैपिटल था 4,80,000। तो वो 4,80,000 उसका बैलेंस 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक सेम था। अब क्यों 30 सितंबर? क्योंकि क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 2015 का एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट। 1 अक्टूबर को उन्होंने एक डिसीजन लिया था, तो जिसके ऊपर बेस करके ये 4,80,000 वाला बैलेंस चेंज होके 5 लाख बन गया था। क्लियर। तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे जब तक ये अमाउंट सेम था 4,80,000। कब तक? 30 सितंबर तक। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? 6 मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने हुए? 6 मंथ। और इंटरेस्ट कितने थे? IOC का इंटरेस्ट था 6%। तो दैट इज़ द रीज़न, देखो 4,80,000 के साथ 6% IOC मल्टीप्लाई किया गया है और 6 मंथ है, इसलिए 6/12 इंटू किया गया है। तो जैसे ही तुम इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हो तुम्हें आंसर मिल जाएंगे 14,400। अब हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग डेट्स में उसके जो बैलेंस थे। रिमेनिंग डेट्स यानी कि 30 सितंबर के बाद तुरंत शुरू हो जाता है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेके लास्ट डेट 31 मार्च, राइट। तो 31 मार्च तक कितने समय होते हैं? फिर से 6 महीने होंगे, क्योंकि पहले के 6 महीने हमने कैलकुलेट कर लिए थे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 मंथ। तो इसलिए 6/12 इंटू किया गया है और IOC 6% है, इसलिए 6/100 इंटू किया गया है। और इन डेट में बैलेंस किया था 5 लाख, क्योंकि 1 अक्टूबर से ही उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों पार्टनर का बैलेंस अभी 5 लाख होगा और टोटल कैपिटल कितना होगा? 10 लाख, राइट। सो सारे कंडीशंस हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें पता चल गया कि यही आना है। तो
तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12 अगर कल इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें बैलेंस मिल जाएंगे 15,000। तो पहले हमें मिले थे 14,400 और अब ये है 15,000, दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे 29,400। यहाँ पर हमने अरुण का कैलकुलेशन ख़त्म किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बरून। सेम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बरून का बैलेंस था 5,40,000 कैपिटल का बैलेंस। 6% IOC है इसलिए 6/100 और 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 मंथ होते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव मल्टीप्लाइड बाई 6/12। तो जैसे ही ये कैलकुलेशन कंप्लीट करते हो यू विल गेट द आंसर 16,200। नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे। 30 सितंबर के बाद आता है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक उसका बैलेंस था 5 लाख और 6% इंटरेस्ट है और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 6/12। क्लियर? तो जैसे ही इस कैलकुलेशन को तुम कंप्लीट करते हो यू विल गेट 15,000। सो नाउ 16,200 और 15,000 को तुम्हें ऐड करना है। जैसे ही ऐड करते हो यू विल गेट 31,200, राइट। सो अरुण का हमने कैलकुलेशन करके निकाला 29,400 और वरुण का हमने कैलकुलेशन करके निकाला 31,200। बस इतना ही करने के लिए हमें यहाँ पर बोला गया था कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है, तो यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में एक और प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना ताकि मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ।